लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का कोटा दौरा। नए साल के मौके पर युवाओं को ओम बिरला की ओर से तोहफा दिया गया है। 7.5 करोड़ की लागत से तैयार होगा यूथ हॉस्टल। बिरला के प्रयासों से यूथ हॉस्टल को आवंटित हुई थी राशि। दादीच गार्डन के पास में यूथ हॉस्टल की नींव रखी गई है। तो ये तस्वीरें हम आपको कोटा से सीधी दिखा रहे हैं, जहां पर यूथ हॉस्टल की नींव आज रखी गई है। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि 7.5 करोड़ की लागत से ये यूथ हॉस्टल बनकर तैयार होगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कोटा दौरे पर हैं। वो 11 दिन के प्रवासी दौरे पर हैं और उसी को लेकर कह सकते हैं कि नए साल के मौके पर ओम बिरला की ओर से प्रदेशवासियों को, स्पेशली युवाओं को, एक बड़ा और अहम तोहफा यहाँ पर उनकी ओर से दिया गया है। 7.5 करोड़ की लागत से तैयार होगा ये यूथ हॉस्टल। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी खबर पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी भंवर हमारे साथ जुड़ गए हैं। भंवर, यूथ हॉस्टल की नींव रखी गई है, क्या कुछ तस्वीरें फिलहाल वहां से? देखिए, करीब आधे दशक से ये मामला अटका हुआ था। यूथ हॉस्टल कोटा में मंजूर तो बहुत पहले हो गया था, लेकिन कहीं न कहीं फाइल अटकी हुई थी। बजट एलोकेशन के मामले थे, कुछ दूसरे मसले थे। हालांकि जमीन का आवंटन भी करीब 7.25 बीघा जमीन बहुत पहले आवंटित भी हो गई थी। लेकिन लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के लगातार प्रयासों के बाद आखिरकार जाकर के इस पूरे मामले में जितने हर्डल्स थे वो सब क्लियर हुए हैं। करीब 2.5 करोड़ की राशि इसके पहले चरण में मंजूर हो गई है। और आज एक बड़ा दिन, शुभ दिन, जब कोटा में पहले यूथ हॉस्टल की पूरे कोटा संभाग में, कोटा ही नहीं बल्कि बारा, बूंदी और झालावाड़ में, कोटा अंचल में मिला करके, और ये पहला यूथ हॉस्टल है जिसकी सौगात आज कोटा को मिली है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कोटा में। ठीक है, चलिए आपको सीधा लेकर चलते हैं जहां पर ओम बिरला मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। इनके पीछे का मकसद ये है कि भारत के नौजवानों को भारत की वीरता दिखानी। हमारा देश विविधतापूर्ण वाला देश, जहाँ अलग अलग जाति, अलग अलग भाषा, अलग अलग संस्कृति, अलग अलग वेशभूषा, हमारी पुरातत्व संपत्ति हो, चाहे आधुनिक विकास हो, दोनों का मिश्रण भारत में नजर आता है। भारत में जहाँ हमारी पुरातत्व की संस्कृति हमें गौरवान्वित करती है, वहीं भारत का नया विकास हमें नई दिशा देने का काम करता है। भारत की प्राचीनतम गौरवशाली इतिहास और परंपराएं हो, हमेशा हमें नई प्रेरणा देने का काम करती है। और इसलिए आजादी के बाद हमारे देश के नौजवानों ने अपनी बौद्धिक अद्भुत क्षमता के कारण, अपनी तकनीकी अद्भुत क्षमता के कारण, खेल प्रतिभाओं के कारण और अन्य सर्वांगीण रूप से भारत का यश और गौरव पूरे विश्व में बढ़ाया है। आज दुनिया के अंदर भारत एक ऐसा देश है जिसका नौजवान देश के अन्य देशों के अंदर भी अपना नेतृत्व करने की अद्भुत क्षमता है। दुनिया के किसी भी देश में चले जाए, उस दुनिया के उस देश के अंदर, चाहे तकनीकी हो, चाहे सूचना प्रौद्योगिकी हो, चाहे प्रोफेशनल हो, चाहे स्किल के रूप में हो, भारत का नौजवान वहां भी नेतृत्व कर रहा है। और यहाँ भी भारत के नौजवान के अद्भुत कौशल के कारण, नए नए स्टार्टअप के कारण भारत के नौजवानों ने दुनिया के विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में एक दिशा देने का काम किया। आज हमें भारत के नौजवानों पे गर्व है कि भारत के नौजवानों ने भारत की शक्ति और सामर्थ्य को बढ़ाया। भारत के नौजवानों ने देश के आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन में योगदान किया है। आज सारी दुनिया नहीं, विशेष रूप से हमारे देश की निगाहें हमारे नौजवान पर टिकी है। और इसीलिए हमारा नौजवान आज अद्भुत आत्मविश्वास के साथ, नई कौशल क्षमता के साथ, नए नए क्षेत्र के अंदर अपनी अद्भुत कौशल को दिखा रहा है। और आज इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि आने वाले समय के अंदर, जब आजादी के 100 साल होंगे, शताब्दी वर्ष होगा, दुनिया के अंदर भारत आर्थिक और सामाजिक रूप से
देश नहीं पूरे विश्व में अग्रिम पंक्ति पर होगा, उसका मेन कारण होगा भारत का नौजवान। और इसीलिए हम भारत के नौजवानों को उनकी बौद्धिक क्षमता के लिए जहाँ अच्छे शिक्षा संस्कार के केंद्र खोलेंगे, वहीं वो भारत की गौरवशाली संस्कृति को जाने, संस्कारों को जाने, यहाँ की गौरवशाली परंपराओं को जाने। इसके लिए उसको पूरे देश के भ्रमण करने की आवश्यकता थी। और ये यूथ छात्रावास इसी तरीके से जहाँ ठहरने के स्थान होंगे, वहां पर विभिन्न भारत की पूरी गौरवशाली परंपराओं को दिखाने का एक अद्भुत केंद्र है। इसलिए सरकार ने तय किया है कि जितने यूथ छात्रावास हैं, उन यूथ छात्रावास के अंदर हमारी पूर्वोत्तर की गौरवशाली परंपराएं, इतिहास, उसकी जानकारी मिले और आने वाले समय में भारत की 75 वर्ष की विकास की यात्रा का नया अध्ययन करें, जहां हम हमारा गौरवशाली इतिहास, हमारी संस्कृति, हमारे नौजवानों का देश के प्रति त्याग, समर्पण, सेवा को याद कर नौजवानों को नई प्रेरणा देंगे। वहीं आजादी के बाद भारत के विकास की यात्रा को दिखाने का भी एक अद्भुत केंद्र युवा